गाय भैंस का बार बार हीट में आने का कारण व इलाज। यदि आपकी गाय भैंस बार बार हीट में आ रही है, गर्भ नहीं ठहर रही है, यानी रिपीट ब्रीडिंग की जो समस्या आपके पशु में देखने को मिल रही है, तो उस स्थिति में उसका पक्का इलाज आप कैसे कर सकते हैं। बहुत इस तरह की जो पशुपालक है उनकी ये समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है कि हमारी जो गाय भैंस है वह बार बार हीट में आ रही है, गाय भैंस गर्भ नहीं ठहर रही है। यदि आपके पशु में भी यदि इस तरह की दिक्कत है तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। यदि वह नहीं करेंगे तो आपका पशु बार बार ऐसे हीट में आता रहेगा और आप इस तरह से आप अपने पशु में समय बर्बाद करते रहेंगे। तो जब यदि आपका पशु बार बार हीट में आता है तो इसका क्या कारण है, क्या इलाज करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी गाय भैंस बार बार हीट में आ रही है, बार बार हीट में आ रही है, हीट में आने का कारण है कि आपके पशु में कई तरह की जो दिक्कतें हैं उसकी वजह से आपका पशु बार बार हीट में आ रहा है। कई बार आपने एआई करवा ली होगी या कई बार आपने नेचुरल क्रॉस करवा लिया होगा, यानी बार बार आपने एआई व नेचुरल क्रॉस करवा रहे हैं फिर भी आपका पशु गर्भ नहीं ठहर रहा है। तो उस स्थिति में देखना चाहिए कि आपके पशु में कुछ ना कुछ तो इस तरह की दिक्कत हुई है बच्चेदानी में, जिसकी वजह से आपके पशु गर्भ नहीं ठहर रहा है। तो इस तरह की स्थिति जब यदि आपके पशु में देखने को मिलती है तो उस तरह की स्थिति से बचने के लिए आपको क्या करना है कि ये होता है बच्चेदानी में इन्फेक्शन। कई बार क्या होता है कि यदि आपका पशु प्रॉपर यदि जिस प्रकार से डिस्चार्ज नहीं डालता है वह अंदर ही अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी वजह से आपके पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, पायोमेट्रा बन जाता है, मेट्राइटिस की शिकायत हो जाती है और बाद में आप अपने वेटरनरी से जांच करवाते हैं तो पता लगता है कि वहाँ पर बच्चेदानी में स्वेलिंग सूजन आ चुकी है। तो जब यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो ये देखना चाहिए कि आपके पशु में बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक तो आप अपने पशु को, जब यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, हीट में आ रहा है, तो उस स्थिति में उनकी समस्या के समाधान के लिए घर पर आप जिस प्रकार से एक हल्दी का उपयोग करना है, हल्दी आप उन पशुओं को ज़रूर देना है। तो आप जैसे हल्दी 20, 25, 30, 50 ग्राम तक आप पर डे पशु को जो भी बाण दाना दे रहे हैं उनके साथ आप हल्दी का उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाना चाहिए। यदि आपके पशु में अच्छा रिजल्ट लेना है तो हल्दी का उपयोग आप अपने पशु में ज़रूर करवाएं। यदि आपके पशु में अच्छा रिजल्ट लेना है, हल्दी एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करती है, साथ साथ में पशु को कई तरह के रोगों से भी बचाती है। बच्चेदानी की स्वेलिंग व सूजन है उसको भी कंट्रोल करने का काम हल्दी करती है। तो हल्दी आप अपने पशुओं को ज़रूर देनी है जब यदि आपका पशु बार बार हीट और रिपीट हो रहा है या रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत है। तो इसी तरह से यदि आप अपने पशुओं को जैसे बार बार रिपीट हो रहा है तो उस स्थिति में बच्चेदानी के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत इस तरह की जो दवा आती हैं उन दवाओं में से आप कोई भी दवा आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इस तरह की दवा आती है जो आप अपने वेटरनरी से भी लिखवा सकते हैं या आप उसकी बच्चेदानी में दवा भी छुड़वा सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक और आपको बता रहा हूँ, जो लिक्सन आती है, जो विरबेक की जो लिक्सन आती है, सिपालेक्सिन जिसके अंतर आता है इंट्रा यूटारिन आती है जो बच्चेदानी में छोड़ने के लिए, तो वह आप लिक्सन दवा भी छोड़ करके आप उन पशुओं की एआई नेचुरल कर सकते हैं। यदि आपके पशु में जैसे नॉर्मल है, बार बार हीट में आ रहा है, डिस्चार्ज भी आपका पशु साफ दे रहा है, फिर भी यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है तो आपको क्या करना है कि जैसे यदि आपका पशु हीट में आया, डिस्चार्ज दिया, तो उस स्थिति में जो लिक्सिन आती है, सिपालिक्सिन जिसके अंदर साल्ट आता है, तो ये लिक्सिन आपको क्या करनी है कि उसके अंदर जो साथ में मेट्रोनिडाजोल भी आता है या उसके अंदर साथ में आपको कुछ जो डिस्टिल भी आता है उसके साथ आपको घोलना है और वह एक लिक्सिन आती है उसको आपको डायरेक्ट उन पशु की बच्चेदानी में अपने वेटरनरी से छुड़वा देना है, यानी उसकी बच्चेदानी में आप उसको छुड़वा दें। और उसके छुड़ाने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको 3 से 4 घंटे बाद में या 3 से 4 घंटे बाद में या एक दिन बाद में आप उसकी एआई भी करवा सकते हैं या नेचुरल क्रॉस भी करवा सकते हैं। जो पशु बार बार हीट में आ रहा है, डिस्चार्ज भी साफ दे रहा है, फिर भी यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है तो उस स्थिति में ये बच्चेदानी में दवा छुड़वाएं। उसके 4 घंटे से लेकर के या जिस प्रकार से 12 घंटे, 8 घंटे, कभी भी आप उनमें क्या होता है कि आप एआई या नेचुरल क्रॉस करवाएं। आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस बहुत ज़्यादा आपके पशु में बने रहेंगे।
ये तो है आपके पशु में ज़्यादातर जो हम फील्ड के अंदर देखते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। लेकिन जो पशु बार बार हीट में आ रहा है, रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत है, डिस्चार्ज मटमेला दे रहा है, गंदा डिस्चार्ज दे रहा है, पायोमेट्राई की शिकायत हो चुकी है, बच्चेदानी में स्वेलिंग सूजन आ चुकी है, यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है, गंदा डिस्चार्ज दे रहा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि आप उन पशुओं में लगातार 3 दिन उन पशु की बच्चेदानी में दवा छुड़वानी है अपने वेटरनेरियन से। साथ में उन पशुओं को बच्चेदानी की सफाई के लिए कुछ इस तरह की जो लिक्विड पाउडर आते हैं वह दवा देनी है। बच्चेदानी की सफाई के लिए कुछ इस तरह की दवा लिक्विड आते हैं, उनमें से आप जिस प्रकार से राजश्री की मेटासिल बोलस आती है वह आप अपने पशुओं को लगातार 5 दिन लगातार वह बोलस देनी है। वह क्या करती है कि पशु में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, बच्चेदानी में स्वेलिंग सूजन है, उनको भी कंट्रोल करती है। तो मेटासिल बोलस आती है, वह 2 बोलस सुबह 2 बोलस शाम लगातार 5 दिन आप उन पशुओं को, जब भी आप अपने पशु की बच्चेदानी की सफाई करवाते हैं तो उनके साथ आपको ये बोलस जरूर आप उन पशु को देनी है। बहुत अच्छा यदि रिजल्ट लेना है। साथ में आपको क्या करना है कि बहुत ही अच्छी जो मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स की जो टेबलेट और बोलस आती है वह आप अपने पशु में ज़रूर करें, या मल्टीविटामिन मिनरल्स की टेबलेट बोलस भी उपयोग में ले सकते हैं, या मल्टीविटामिन मिनरल्स के कोई पाउडर भी आप उपयोग ले सकते हैं। कोई भी आप हैं वह उपयोग ज़रूर करें। तो मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स का आपको बहुत अच्छा रोल है, वह भी आप अपने पशु को साथ में देना है। तो आपको क्या करना है, जैसे बच्चेदानी की सफाई करवा ली, जो राजश्री की मेटासिल बोलस है वह आप अपने पशु को दे ली, और साथ में आप मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स के जो पाउडर व टेबलेट आती हैं, बहुत इस तरह की जो टेबलेट है या बहुत इस तरह के जो पाउडर आते हैं, उनमें से कोई सा भी एक चीज़ आप उन पशु में उपयोग कर सकते हैं। जैसे CRS पाउडर हो गया, या मल्टीविटामिन मिनरल्स की बोलस हो गई, बोविन GL है, एग्रीविनाई है, चिलेटेट टोटाविट बोलस है, बहुत इस तरह की कंपनियाँ बनाती हैं। उनमें से कोई भी कंपनी की अच्छे ब्रांड की आप बोलस ले सकते हैं, वो लगातार उन पशुओं को 20-25 दिन कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को जरूर देनी है। जो पशु बार बार हीट में आ रहा है, रिपीट हो रहा है, इसी के साथ साथ उन पशु की डिवर्मिंग जरूर करवानी है। कई बार क्या करते हैं कि जो पशुपालक डिवर्मिंग नहीं कराते हैं, पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से भी आपका पशु बार बार रिपीट होता रहता है। तो एक तो पेट के कीड़े मारने की भी दवा देनी है, उसके बाद में जो अदर जो दवा देते हैं वह आप उन पशु को स्टार्ट करनी है। यदि आपने 15 दिन 20 दिन पहले यदि पेट के कीड़े मारने की दवा दी है तो देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको 1 महीना हो गया या 1.5 महीना हो गया है तो उस स्थिति में आप उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा उन पशुओं को ज़रूर देनी चाहिए, जिससे कि आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिले। और जैसे यदि आपका पशु हीट में आता है तो उस स्थिति में एक हीट छोड़ देनी है। जो पशु बार बार हीट में आ रहा है, एक हीट छोड़ देनी है। दूसरी हीट के अंदर आप उन पशुओं को AI नेचुरल आप उनका करवा लेना है। उसके बाद में आप उन पशु की अच्छी डाइट व अच्छा दाना मिश्रण साथ में देना है। तो आप अच्छी तरह समझिए, जो पशु बार बार हीट में आ रहा है तो नॉर्मल हीट में है, अच्छा डिस्चार्ज दे रहा है, तो एक एंटीबायोटिक दवा जो बच्चेदानी में छुड़ाई, उसके बाद में आप AI नेचुरल करवा लें, उससे भी आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर जाता है। ज़्यादा दिक्कत है तो आप उन पशुओं की वेजाइनल ड्रेसिंग करवाएं, यानी उसकी बच्चेदानी की सफाई करवाएं 2 से 3 दिन, और फिर आप ये ट्रीटमेंट करें, तभी आपका पशु गर्भ ठहर सकता है। अन्यथा आपका पशु ऐसे बार बार हीट में आता जाएगा और आप समय ज़्यादा ले लेंगे और पशु गर्भ भी नहीं ठहर पाएगा। तो वीडियो जितना हो सकता है सभी पशुपालकों सभी के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।